जब एक आम इंसान प्यार में पागल होता है तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। पर सोचो, अगर एक ड्रैगन किंग को सच्चा प्यार हो जाए तो वह जो आग के शोले उगलता है, जिसके एक गरज से पहाड़ कांप उठते हैं, जिसकी एक झलक से सेनाएं घुटनों पर गिर जाती है, अगर वही ड्रैगन किंग किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो वह प्यार के लिए क्या नहीं करेगा। वह समंदरों को सुखा सकता है, आसमान से तारे तोड़ सकता है, यहाँ तक कि अपनी अमरता भी कुर्बान कर सकता है। अगर उसके प्यार को कोई छूने की हिम्मत करे तो वह पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देगा। लेकिन अगर उसका इश्क उसे ठुकरा दे तब वह दर्द में पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो देगा, अपने दिल के गहरे घाव को भरने के लिए। क्योंकि एक इंसान जब टूटता है तो वह रोता है, लेकिन जब एक ड्रैगन किंग टूटता है तो पूरी दुनिया जल उठती है। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन लियू यिंग से होती है, जो एक ड्रैगन पर हवा में सैर करती नजर आती है। वह बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि यह सिर्फ उसका सपना था, क्योंकि लियू यिंग अपने उस समय को बहुत याद कर रही थी। इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम लियू यिंग को अपनी मालकिन के साथ बग्घी में कहीं जाते हुए देखते हैं। उस वक्त भी लियू यिंग एक किताब पढ़ रही थी, जिसमें एक ड्रैगन और एक आम लड़की की प्रेम कहानी थी। लियू यिंग अपनी मालकिन को वह किताब दिखाने ही वाली थी कि अचानक उनकी बग्घी रुक जाती है। झटके से ब्रेक लगने के कारण उसकी मालकिन के पैर में मोच आ जाती है। असल में बग्घी को रोकने वाले कुछ आम लोग थे जो भूख से बेहाल होकर मदद मांग रहे थे। लियू यिंग को उन पर तरस आ जाता है और वह अपना सारा खाने का सामान उन्हें दे देती है, जिसके बाद लियू यिंग एक सैनिक से कहकर कुछ जड़ी बूटियां मंगवाती है। उनकी मदद से वह अपनी मालकिन के पैर की मोच का इलाज करती है। तभी अचानक उसकी नजर आसमान पर पड़ती है, जहाँ उसे एक ड्रैगन उड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाती, ड्रैगन उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर घायल होने के कारण उड़ते उड़ते नीचे पानी में गिर जाता है। अगले दृश्य में हमें पानी के अंदर की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ हम अपने मेल लीड यूची को देखते हैं। वह जख्मी हालत में पानी से बाहर आता है, यानी आसमान में घायल होकर गिरने वाला वही ड्रैगन यूची था। तभी वहाँ इमॉर्टल ऑफ फेट आकर यूची को सेकंड हेवन तक पहुँचने की बधाई देता है। असल में यूची 7वें स्वर्ग तक जाना चाहता था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन अभी तीसरे स्वर्ग तक जाने के लिए उसे प्राचीन स्वर्णिम कवच की जरूरत थी, जिसे हासिल करना इतना आसान नहीं था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूची कवच हासिल करने के लिए डबल डीमन के पास पहुंच जाता है। डीमंस का कहना था कि कवच ले जाना इतना आसान नहीं होगा और वे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यूची की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। डेमंस लगातार उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन यूची के अंदर से निकलती शक्तियों की वजह से वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उन पर उसकी पावर्स का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा यूची ने एक ही झटके में दोनों को दूर फेंक दिया और उन्हें खत्म करते हुए कवच हासिल करने में कामयाब हो गया। सीन लियू यिंग पर शिफ्ट होते हैं, जो अपनी मालकिन के साथ वॉक पर गई थी। तभी उन्हें वहाँ एक जख्मी सांप नजर आता है। जैसे ही लियू यिंग ने उसे देखा, वह डर जाती है, लेकिन उसकी मालकिन उसे सांप को उठाकर उसकी मरहम पट्टी करने का कहती है। लियू यिंग को बचपन में सांप ने काटा था, तभी से वह सांप से डरती थी। फिर भी मजबूरी में अपनी मालकिन के आदेशों की वजह से वह सांप को उठाकर अपने साथ ले आती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है। लेकिन यह असल में सांप नहीं बल्कि ड्रैगन यूची था, जिसे पिंजरे में कैद होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और यह बात लियू यिंग को महसूस हो जाती है। इसलिए लियू यिंग उसे कहती है, अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, और वह उसे बाहर निकाल देती है। लियू यिंग को अब सांप पर दया आने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे सांप उसकी सारी बातें समझ रहा हो। वह सोचती है, समझता भी कैसे ना, आखिरकार वह ड्रैगन किंग था। फिर वह अपने और सांप के लिए खाना लेकर आती है। यूची अपना कच्चा अंडा खाने के बजाय लियू यिंग का पकाया हुआ खाना खा लेता है। ये देखकर लियू यिंग काफी हैरान होती है कि सांप को कैसे पता चला कि पकाया हुआ खाना कौन सा होता है। लेकिन जब यूची को भूखा देखकर लियू यिंग अपनी मालकिन का बचा हुआ खाना भी उसके लिए लेकर आती है, तो वह उसे मिनटों में खत्म कर देता है। यह नहीं, लियू यिंग उसे चाय भी पिलाती है। इसके बाद वह अपना बिस्तर लेकर जमीन पर लेट जाती है, जबकि सांप को ऊपर सोने के लिए कह देती है। लियू यिंग के सोने के बाद यूची अपने इंसानी रूप में आ जाता है और लियू यिंग को उठाकर ऊपर बिस्तर पर लेटा देता है। फिर वह खुद भी वहीं सो जाता है। लियू यिंग पूरी बिस्तर पर घूमते हुए यूची पर भी चढ़ जाती है। सुबह होते ही यूची लियू यिंग के उठने से पहले ही सांप के रूप में बदल जाता है। जब लियू यिंग होश में आती है तो वह बस यही सोचती रह जाती है, आखिर वह बिस्तर पर कैसे पहुंची। लियू यिंग यूची को ढेर सारा नाश्ता करवाती है और फिर उसे कहती है, अब तुम बेहतर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें दूर किसी पहाड़ पर छोड़कर आऊंगी। तभी वहाँ लियू यिंग की ब्लू बर्ड उसके लिए फूल लेकर आती है, लेकिन जैसे ही उसे ड्रैगन किंग की मौजूदगी महसूस होती है, वह रुकने के बजाय तुरंत भाग जाती है, जिससे लियू यिंग काफी उदास हो जाती है। अगली सुबह लियू यिंग अपनी टेबल पर अपना पसंदीदा केक देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि यह यहाँ किसने रखा। खाने से पहले उसे यूची का ख्याल आता है तो वह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन यूची कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद वह उसे छोड़कर चला गया है। वह बाहर जाती है तो तभी ड्रैगन किंग उसके सामने आकर अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इसे देखकर लियू यिंग बुरी तरह डर जाती है। यूची उसे बताता है कि वह कोई सांप नहीं बल्कि एक ड्रैगन है और अपनी जान बचाने के बदले वह लियू यिंग को कुछ देना चाहता है। लेकिन उस वक्त लियू यिंग को कुछ भी महसूस नहीं होता, जिससे यूची वहाँ से इमॉर्टल ऑफ फेट के पास चला जाता है। इमॉर्टल ऑफ फेट ये जानकर बहुत खुश होता है कि यूची ने आर्मर हासिल कर लिया है और हेवन के तीसरे गेट को भी खोल लिया है। यूची उससे कहता है, अब मुझे कुछ दिन ब्रेक की जरूरत है, इसके लिए मैं मॉर्टल विला जाना
जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि इमॉर्टल ऑफ फेट कुछ कहे, ड्रैगन वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ ब्लूबर्ड हमेशा की तरह लियू यिंग के लिए फूल लेकर आती है, लेकिन लियू यिंग वहाँ नहीं थी। इस पर वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग वहाँ आ जाता है। इसे देखकर ब्लूबर्ड डर कर उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन यूची उसे पकड़ने में सफल हो जाता है। वह ब्लूबर्ड से यह पूछता है कि वह रोज यहाँ क्यों आती है, तो वह बताती है कि एक बार जब वह जख्मी हो गई थी तो लियू यिंग ने उसका जख्म सेट किया था, तब से वह रोज उसके लिए फूल लेकर आती है। लेकिन वह कहती है अगर यूची को यह पसंद नहीं है तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन यूची कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वह आज तक जैसा करती आई है वैसे ही करती रहे। सीन लियू यिंग पर शिफ्ट होते हैं। उसकी मालकिन किसी मंदिर में जा रही थी और लियू यिंग से भी साथ चलने को कहती है, लेकिन लियू यिंग कहती है कि उसे मंदिर जाकर नींद आ जाती है, इसलिए वह नहीं जाना चाहती। अपनी मालकिन के जाने के बाद लियू यिंग मार्केट निकल जाती है, जहाँ यूची भी उसके पीछे पीछे था। वहाँ लियू यिंग एक बुक पसंद करती है, जिसे वह खरीदने के बाद यूची भी वही किताब खरीद लेता है। उस किताब में एक रोमांटिक सीन था जिसमें हीरोइन अपने हीरो से कमिटमेंट मांग रही थी, तो हीरो उसे घोड़े में उठाकर कमिटमेंट देता है। यह देखकर यूची को कुछ सूझता है और वह सीधा लियू यिंग के रूम में पहुंच जाता है। अचानक अपने कमरे में यूची को देख लियू यिंग डर जाती है, लेकिन यूची इस बात की परवाह किए बिना वही बुक वाला सीन दोहराता है ताकि लियू यिंग को अपने दिल में उसकी महत्व का यकीन दिला सके। लेकिन लियू यिंग खुश होने के बजाय नाराज हो जाती है। इस पर यूची को याद आता है कि किताब में लिखा था कि लड़की की नाह में भी हाँ होती है। इस पर यूची उसे उठाकर ऊपर हवा में ले जाता है, लेकिन लियू यिंग बहुत डर जाती है। फिर आखिरकार यूची उसे नीचे ले आता है और सोचने लगता है मैंने तो वही सब बुक वाला किया, फिर भी ये खुश क्यों नहीं हुई। लियू यिंग वहाँ से घर की तरफ निकलती है तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली मिलती है। उसके लिए एक बास्केट तैयार कर वह उसे अपने साथ घर ले जाने लगती है ताकि वह उसकी ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन तभी ऊंची आवाज आती है और पीछे मुड़ने पर उसे वहाँ 3 डेमंस नजर आते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। तभी ड्रैगन किंग वहाँ हीरोइक एंट्री करते हुए अपनी हीरोइन को उन डेमंस से बचा लेता है और उन्हें जख्मी करके वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। उनके वहाँ से जाने के बाद कुछ जादुई लोग वहाँ आते हैं जो ड्रैगन किंग का उन डेमंस को भगाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि जरूरत पड़ने पर वे भी ड्रैगन के काम आ सकते हैं। उनके जाने के बाद लियू यिंग देखती है कि यूची जख्मी हो चुका है। सीन ब्लू बर्ड पर शिफ्ट होते हैं। वह उड़ते हुए ड्रैगन लैंड की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहां उनकी मुलाकात इमॉर्टल ऑफ फेट से होती है। उसे देखकर ब्लू बर्ड काफी इम्प्रेस हो जाती है। ब्लू बर्ड उसे बताती है मैं अपने देश की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन फिर मेरे फोरहेड पर एक जख्म लगने की वजह से मेरी खूबसूरती कम हो गई। अब मैं उसी को ठीक करने के लिए कोई टोटका ढूंढ रही हूँ, शायद मुझे यह किसी बुक में मिल जाए। लेकिन इमॉर्टल ऑफ फेट उसे कहता है तुम्हें इसका सोल्यूशन लोफेंग में मिलेगा। ये सुनते ही ब्लू बर्ड वहाँ से उड़कर चली जाती है। वहाँ लियू यिंग और यूची वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर लियू यिंग अम्ब्रेला निकाल लेती है तो यूची वह अम्ब्रेला उसके हाथ से पकड़ लेता है। उसे लियू यिंग के इतने पास पास फिरने पर बहुत अच्छा लगता है। उधर ब्लू बर्ड इमॉर्टल ऑफ फेट की बताई जगह पहुंच जाती है जो उसे बहुत अजीब लगती है। तभी उसे इमॉर्टल ऑफ फेट की बात याद आती है कि यहाँ का किंग लोगों को मॉर्टल वर्ल्ड में भेजने से पहले एक खास तरह का लिक्विड देता है ताकि उनके अंदर इमोशंस जाग सकें। सीन वापस लियू यिंग और यूची पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ मार्केट में घूमते हुए सारी लड़कियां यूची के पीछे पागल हो जाती हैं और विश करने लगती हैं कि काश उन्हें भी ऐसा हैंडसम लड़का मिल जाए। एक लड़की तो हद कर देती है और यूची के सामने आ गिरती है ताकि वह उसे संभाल ले, लेकिन यूची तो पीछे हट जाता है। आखिरकार लियू यिंग यूची का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर यूची को काफी अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी आगे जाकर लियू यिंग अपना हाथ छोड़ देती है, जिस पर यूची वापस उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ा और आगे जाकर यूची लियू यिंग को वह बुक दिखाता है जिसे पढ़कर वह सारी रोमांटिक हरकतें कर रहा था। इस पर लियू यिंग उसे कहती है कि तुम्हें यह बुक पढ़ने के बजाय कोई दूसरी बुक पढ़नी चाहिए, वरना लोग तुम्हें गलत समझेंगे। फिर वह उसे स्नेक वाली बुक पकड़ा देती है, जिसे यूची बड़े शौक से पढ़ता है। वहीं ब्लू बर्ड पिपा तक पहुंच जाती है, जिसकी एक स्ट्रिंग उतारकर इस्तेमाल करने से उसका निशान खत्म हो सकता है। ब्लू बर्ड अभी उस स्ट्रिंग को लेने ही लगती है कि वहाँ गार्ड्स पहुंच जाते हैं और ब्लू बर्ड को पकड़कर किंग के पास ले जाते हैं। इस पर किंग उसे मौत की सजा सुनाता है, लेकिन ब्लू बर्ड अपनी मुश्किल बताने की कोशिश करती है तो किंग को और गुस्सा आता है और वह उसे मारने के बजाय उसकी स्पिरिचुअल पावर्स छीनकर उसे 100 साल की गुलामी की सजा सुनाता है। सीन यूची पर शिफ्ट होते हैं, जो पूरी बुक पढ़ चुका था। बुक में स्नैप लड़की का एहसान उतारने के लिए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, तो यूची भी लियू यिंग के पास जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन लियू यिंग उसे कोई जवाब नहीं देती, उल्टा नींद आने का बहाना बनाकर उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। यूची पूछता है कि वे दोनों पहले की तरह एक ही कमरे में क्यों नहीं सो सकते, तो लियू यिंग कहती है कि मॉर्टल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। आखिरकार यूची वहाँ से चला जाता है, लेकिन लियू यिंग के सोने के बाद वह वापस आकर उसके पास लेट जाता है और उसके उठने से पहले वहाँ से गायब हो जाता है। उधर ब्लू बर्ड की सर्वेंट वाले काम करते करते हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस बेचारी की नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। इसी वजह से अचानक उसकी हालत से कैंडल गिरने की वजह से उसके कपड़ों में आग लग जाती है। किंग उसके कपड़ों पर लगी आग तो बुझा देता है, लेकिन साथ ही उसे 3 दिन भूखा रखने की सजा दे देता है। यह सुनकर ब्लू बर्ड का दिमाग ही फिर जाता है और वह किंग से लड़ने लगती है। उसे ऐसे मस्ती से लड़ते हुए देखकर किंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, जिसका
उसे खुद यकीन नहीं होता। वहाँ हम ल्यूयिंग को देखते हैं जो यूची को मिस कर रही थी। तभी यूची उसका पसंदीदा केक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ल्यूयिंग यूची का जख्म देखती है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसके बाद यूची बाहर वॉक के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक स्टॉल नजर आता है। वहाँ एक ड्रामा चल रहा था और दो लड़कियां मॉर्टल वर्ल्ड के लव रिलेशन को एक्शन और कविता से समझा रही थीं। उनका कहना था कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन कभी कभी शब्दों में अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस पर यूची को ल्यूयिंग का ख्याल आता है। तभी वह वहाँ का खाना टेस्ट करता है जो और भी टेस्टी था, तो वह उस लेडी से खाना पैक करने को कहता है, लेकिन वहाँ ये अलाउड नहीं था। यूची वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे सामने ल्यूयिंग नजर आ जाती है जो उसकी काफी परेशान थी। यूची उसे लेकर वापस स्टॉल पर जाता है और उसे वह खाना टेस्ट कराता है जो ल्यूयिंग को भी बहुत पसंद आता है और वह तुरंत सारा खत्म कर देती है। लेकिन आखिरी पीस पर वह यूची को भी अपने हाथों से एक बाइट देती है। तभी वहाँ वो लेडी वापस आ जाती है जो यूची से कहती है कि आपने मुझे बहुत महंगा पर्ल दिया था, तो आप चाहें तो कमरे में आ सकते हैं। ये सुनकर ल्यूयिंग को एहसास होता है कि यह तो प्रोस्टिट्यूट्स का घर है। इस पर उसका तो दिमाग ही फिर जाता है कि वह वहाँ बैठी यूची के लिए परेशान हो रही थी और वह उसके पीछे हरकतें कर रहा था। ल्यूयिंग गुस्से में वहाँ से निकलती है तो यूची उसके पीछे जाकर उसे समझाता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो इस जगह का पता भी नहीं था, मैं तो बस उस आदमी के कहने पर शो देखने और खाना खाने बैठ गया था। उसकी मासूमियत देखकर ल्यूयिंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे माफी मांग लेती है। जिसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भी एक नाटक चल रहा था जिसमें किंग न्याय करता हुआ नजर आता है। तो यूची कहता है कि यह सब बकवास है क्योंकि न्याय कहीं नहीं होता, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी नहीं। ये सुनकर ल्यूयिंग उससे ऐसा कहने की वजह पूछती है तो यूची उसे बताता है कि एक बार वह स्वर्ग में एक देवता के क्षेत्र में घायल होने की वजह से गिर गया था, तो वहाँ पर पड़े पत्थर की शक्तियों की वजह से उसके घाव खुद ही ठीक होने लगे थे। तभी वहाँ गार्ड आ गया और उसने यूची पर पत्थर चुराने का इल्जाम लगा दिया। यूची ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और देवता ने उसे हजारों बिजली की सजा सुनाई, जिसे उसने बहुत मुश्किल से सहन किया। ये सुनकर ल्यूयिंग को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वह उसके हाथों के घाव देख परेशान होने लगती है। ल्यूयिंग यूची का हाथ पकड़ती है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है, जिस पर वह वजह पूछती है तो यूची कहता है कि नॉवेल्स में भी तो ऐसा ही होता है। इस पर ल्यूयिंग शर्माते हुए कहती है, मूवीज में कही गई हर बात सच्ची नहीं होती, और वहाँ से चल जाती है। वहीं ब्लू बर्ड किंग के कमरे की सफाई कर रही होती है कि उसे सोते हुए देख वह उसके पास चली जाती है और सोचने लगती है ये खुरस सा इंसान दिखने में कितना हैंडसम है। तभी अचानक किंग आंखें खोल देता है और ब्लू बर्ड शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि किंग सोच रहा था ये मेरी सपनों में नजर आने वाली लड़की आखिर कौन है। सीन्स वापस यूची और ल्यूयिंग पर शिफ्ट होते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक ल्यूयिंग को सामने वाली टेबल पर बैठी एक लेडी के हाथ में एक पेपर फ्लावर नजर आता है जो उसे बहुत पसंद आता है। वेटर आकर उन्हें बताता है कि जो भी इस खाना को खत्म करता है उसे यह फ्लावर मिलता है। यह सुनकर यूची खाना पसंद न होने के बावजूद भी पूरा खत्म कर देता है और ल्यूयिंग को वह फ्लावर दिलवा देता है। फ्लावर मिलने की खुशी में दोनों आगे बढ़ते हैं ताकि ल्यूयिंग को मिलने वाली बिल्ली का इलाज खत्म होने के बाद उसे घर छोड़ सके। तभी यूची उसे एक पेपर से बना हुआ ड्रैगन देता है जिसे देखकर ल्यूयिंग बहुत खुश हो जाती है। यूची उसके सिर पर प्यार करने लगता है, लेकिन ल्यूयिंग पीछे हट जाती है। तब यूची उसे बताता है तुम्हें देखकर मुझे प्यार करने का मन करता है। जिसके बाद इस बार ल्यूयिंग पीछे नहीं हटती। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से ल्यूयिंग को कैट मिली थी। रात होने की वजह से दोनों वहीं रुक जाते हैं और ल्यूयिंग उस कैट को प्यार से निकालकर छोड़ देती है, लेकिन उसकी जाने के बाद वह काफी उदास हो जाती है। इस पर यूची उसे हौसला देते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वह उसका ड्रेस भी बदलकर उसे और भी खूबसूरत बना देता है। यही नहीं, वह वहाँ आग की बारिश भी करता है। ये देखकर ल्यूयिंग का मूड अच्छा हो जाता है। वहाँ ब्लू बर्ड एक लड़की के कमरे में घुसकर मेकअप से अपना घाव छिपाने की कोशिश करती है। तभी किंग आ जाता है। वह उसे कहता है मैं तुम्हारा यह घाव ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वह उसे ठीक करने के बजाय और भी खराब कर देता है। इस पर ब्लू बर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बुरी तरह से सुना देती है। तब किंग को उसकी स्थिति पर बुरा लगता है तो वह वापस आकर उसके घाव का निशान गायब कर देता है और उसे पहले जैसा बना देता है। यह देखकर ब्लू बर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह किंग को अच्छा लगने लगता है, जबकि किंग भी अंदर जाकर सोचता है ये लड़की पक्षी नहीं है, पहले कुछ और थी, लेकिन अब उसकी असलियत क्या है ये आगे पता चलेगा। वहाँ ल्यूयिंग की अचानक नींद से आंख खुलती है तो उसे वही किताब नजर आती है जो उसने यूची को गिफ्ट की थी। वह उस किताब में ड्रैगन किंग को देखकर यूची से कहती है यह यूनिफॉर्म में कितना हैंडसम लगता है। इस पर यूची भी तुरंत अपनी यूनिफॉर्म में आ जाता है। उसे देखकर ल्यूयिंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। यूची भी मौके का फायदा उठाकर कहता है मैं तो किंग हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यही नहीं, मैं तो ड्रैगन फॉर्म में आकर तुम्हें हवा की सैर भी करा सकता हूँ। इसके बाद वह ड्रैगन बनकर ल्यूयिंग को हवा में ले जाता है। ल्यूयिंग ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक उसके मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं और उसकी नकारात्मक सोच उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यूची तो सिर्फ उसकी मदद करने पर एहसान उतारने के लिए उससे शादी कर रहा है, जबकि वह उससे प्यार नहीं करता। और ये फालतू की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। ऐसे में वह उस पल को एंजॉय करने के बजाय उदास हो जाती है। सिंस ब्लू बर्ड पर शिफ्ट होते हैं। वह किंग की मिन्नतें करती नजर आती
आती है ताकि वह उसकी सजा कम करके उसे जाने दे, लेकिन किंग उसकी एक नहीं सुनता। तभी वहाँ गार्ड आकर किंग को बताता है कि किसी ने यिनसोल ढूंढ लिया है। कहानी के अंत में लियू यिंग और यूची के रिश्ते में अब भी कुछ असमंजस और उलझने बनी रहती हैं। यूची ने कई बार अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया, लेकिन लियू यिंग के मन में शंकाएं और संकोच बने रहते हैं। जहाँ एक तरफ यूची ने अपनी पूरी कोशिश की, वहीं लियू यिंग को यह महसूस होता है कि यूची उसे सिर्फ एहसान के रूप में शादी करने का प्रस्ताव दे रहा है, न कि सच्चे प्यार से। इस असमंजस के बीच दोनों का रिश्ता और भी जटिल हो जाता है। वहीं ब्लू बर्ड की यात्रा भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। उसने अपने जख्मों से उबरने के बाद अब खुद को समझने की कोशिश की और किंग के साथ उसके रिश्ते में भी एक नई शुरुआत होती है। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि हर किरदार अपने अंदर के डर, भ्रम और उलझनों को पार करने की कोशिश कर रहा है, और यह दिखाता है कि रिश्तों में समझ, विश्वास और खुद की पहचान कितनी महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।